दोस्तों वैसे तो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी में एक नेता के तौर पर बहुत खूबियां हैं, बहुत बढ़िया बोलती हैं वो। और बीजेपी के पास अब भी, भले ही वो चुनाव हार गई हों, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि इतना बढ़िया बोलने वाली महिला नेताओं की बहुत कमी है, जो कि स्मृति ईरानी के पास जो टैलेंट है। अंग्रेज़ी हिंदी में बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी की राजनीति में एक ऊंचाई तब आई जब 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को हराया। तब से लेकर अब तक वो राहुल गांधी पर, मतलब ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जब वो राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की बातें ना बोलती। क्या क्या नहीं कहा राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी ने। लेकिन आज दोस्तों, आज मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में स्मृति ईरानी की मौजूदगी और राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ने अपने आप बता दिया कि वैसे तो दोनों नेताओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि दोनों का राजनीतिक अनुभव अलग है, दोनों अलग अलग पार्टियों से आते हैं, दोनों का जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो अलग है, लेकिन नैतिकता के पैमाने में भी दोनों बहुत अलग हैं। दोस्तों मुकेश अंबानी, जिनको लेकर राहुल गांधी पूरे चुनाव के दौरान ही नहीं, चुनाव से पहले भी और अब भी लगातार आरोप लगाते रहे कि क्रोनी कैपिटलिज्म का बढ़ावा देकर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को फ़ायदा पहुंचाया है मोदी सरकार ने। और हालांकि सोनिया गांधी के घर जाकर मुकेश अंबानी ने न्योता दिया शादी का कि आप आइए हमारे बेटे की शादी में, लेकिन ना तो सोनिया गांधी गई ना राहुल गांधी गए। लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी इस शादी समारोह में पहुंची, और ना केवल स्मृति ईरानी पहुंची, इंडिया गठबंधन के भी बड़े चेहरे पहुंचे। लेकिन स्मृति ईरानी पहुंची तो लोगों ने ये भी सवाल उठा लिए कि देखिए, वो स्मृति ईरानी जो हर बात पे अपने आप को राहुल गांधी से ऊपर दिखाती थी, राहुल गांधी की टक्कर करती थी, राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की बातें करती थी। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने उनको दो बड़े मैसेज दिए हैं। एक, जब स्मृति ईरानी को उनके सरकारी बंगला खाली करने पर ट्रोल किया गया तो उन्होंने पहली बार स्मृति ईरानी का नाम लेकर कहा कि इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल स्मृति ईरानी के लिए नहीं होना चाहिए। और दो, वो नैतिकता के पैमाने पर टिके रहे। उन्होंने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को लेकर जो बातें बोली थी, वो अंबानी की शादी में ना जाकर उन्होंने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता पर वो खरे उतरे। लेकिन स्मृति ईरानी तो गई, हालांकि स्मृति ईरानी ने तो अंबानी के लिए कुछ बोला भी नहीं था। इस बीच दोस्तों, राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल होने लगा, और चुनाव के दौरान का ये वीडियो है, मुझे याद है। और कुछ अग्निवीर से प्रभावित हुए युवाओं से राहुल गांधी बात कर रहे थे, जब वो युवा बता रहा था कि अग्निवीर की वजह से शादी होना मुश्किल हो गई, तो राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि हम आएंगे आपकी शादी में। बीजेपी बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र बेच के माँ का अधिक कर लेगा। राहुल सर अब हम लोग को कुछ कह रहे, हम लोग बहुत दर दर की ठोकरे, गांव घर से हम लोग को शादी भी हुआ, माँ का भी गहना नहीं बचा पाए, और हमारा शादी ठीक हुआ था कि लड़का अब तो जॉब पा लिया है, तो जॉब पा लिया तो न माँ का गहना बचा, न पत्नी को हम अब मंगलसूत्र पहना पाए हैं। वही अब गांव से निकलते हैं तो बोलता है कि ये कौन जा रहा है, ये तो नकली फौजी है घर से था। आपसे यही है कि हमारा ये भर्ती पूरा करवा दें, आप लोग से यही। नहीं, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई कॉम्पनसेशन, 1,50,000 युवाओं को कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो हम देंगे। मिशन कंप्लीट हो जाएगा, मिशन आपका कर देंगे। अब जैम हो रहे हैं, आपकी शादी में हो जाएगी। तो उस वक्त जब कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ये बात बोली थी तो काफ़ी लोग ठहाके लगाने लगे थे। तो अब कांग्रेस समर्थक इस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी गरीबों की शादी में जाते हैं, आम लोगों की शादी में जाते हैं, और स्मृति ईरानी जैसे बड़े बड़े नेता अंबानी की शादी में जाते हैं। मोदी जी भी गए कल शादी में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। आपको इन दोनों नेताओं की बिल्कुल अलग अलग अंदाज पर आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।